हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। क्या आप सबको भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कतें आती है? बहुत बच्चों को ना स्क्वायर निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना पड़ता है, और काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो बचपन वाला मेथड है एलसीएम लेके उसकी ज़रूरत पड़ती है। बट आज के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको अगले 15 मिनट में 15 मिनट डोज, ये जो हमारी सीरीज़ है इसकी ये दूसरी वीडियो है। आई होप पहले हम आपने देख ली होगी मल्टीप्लिकेशन वाली, ये दूसरी वीडियो है। तो इसे देखने के बाद व्हाट आई कैन गारंटी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने में आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो कितना फास्ट आप निकाल सकते हो। देखना, जैसे अगर मुझे 77 का स्क्वायर निकालना हो तो हमें ये देखना है 77 100 से कितना कम है, तो 23। 77 में 23 और कम कर लो, 54 आ जाएगा। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। हमेशा ध्यान रखना, यहां 2 डिजिट लिखते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, 5929 आ जाएगा। सेम एस अगर मुझे 118 का निकालना हो तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 24 मैंने यहां लिखा, 3 कैरी फॉरवर्ड। 118 100 से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है, 18 और ऐड कर दो, 136 कैरी फॉरवर्ड 3, 139। इस तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हो, और इतना ही आसान है स्क्वायर रूट निकालना। धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा, तो एंड तक देखना, बहुत कुछ सीख के जाओगे, बहुत कुछ सीख के जाओगे। और एंड तक देखना, अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो आप हमारे 15 मिनट को रोज देखते रहना। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये जरूर कमेंट करना। ज्यादा से जो ज्यादा कमेंट आएगा अगली क्लासेस 15 मिनट सीरीज में उसी पे आएगी। तो देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे ना 7 एग्जाम्पल्स ले रखे हैं। इन सातों का आपको मैं अभी बताऊंगा कि स्क्वायर आप कैसे जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान रखना है, 1 से लेके 50 तक का ध्यान रखना। 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर ना इन एनी सर्कमस्टांसेस आपको आना चाहिए। आपको आना चाहिए कहां से कहां तक? 1 से लेके, अगर आप एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर तो आपको यूं कह लो कि हाथों पे होना चाहिए। एक बार मुंह से निकला 34 का स्क्वायर आप बोल दो। 98 बोला, 98 का तो चलो मैं निकालना सिखा दूंगा। तो कैसे हैं? 2 तरीके हैं, ठीक है, मैं 2 तरीका बताऊंगा। पहला देखो, आपने ये वाला फॉर्मूला किया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं पहले मेथड में, ठीक है। पहले मेथड में हम इसी को यूज करने वाले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंड तक देख लेना। देखो शुरू में जब आप देखोगे ना आपको लगेगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे अच्छा तो मैं मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं। बट ट्रस्ट मी, ये 15-16 मिनट की जो भी लेंथ होगी इस वीडियो की, इसके बाद ना आप इन क्वेश्चंस को 2 बार कर लेना। मैं बता रहा हूं जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। इतना आसान तरीका है, इतना बढ़िया तरीका है। ओके देखो, अब जैसे मुझे 73 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक पार्ट को b मानूंगा, एक पार्ट को मैं a मानूंगा। ओके एक पार्ट को a, एक पार्ट को b। अब जैसे b है 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट में लिखूंगा हमेशा। 7 का स्क्वायर 49। क्लियर है? मैंने क्या किया, यहां पे लिखा a स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में, यहां लिखा b स्क्वायर अगेन 2 डिजिट में, फिर एक डिजिट छोड़ के नीचे हम 2ab लिखेंगे। ध्यान रखना एक डिजिट यहां वाला छोड़ देना है, ठीक है। जैसे देखो 3 का स्क्वायर 09 कर दिया, 7 का स्क्वायर 49 कर दिया। अब देखो 2ab जब आप करोगे तो 7 3 21, 2 42, एक जगह खाली छोड़ देना हमेशा। तो 9 2 13 5, 5329 ये इसका आंसर है। अब जैसे मुझे अगर 34 का निकालना हो तो देखो 34 में कैसे करूंगा मैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 09, 3 4 12, 24। सीधा लिख सकते हो आप 1156। हालांकि ये तो आपको याद होना चाहिए। या 98 है तो 98 का स्क्वायर सीधा देखो, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। अब देखो 9 8 जा 72, 72 इंटू 2 144। हमेशा ध्यान रखना पहला वाला खाली छोड़ना है। 4 10 4 1 5 1 6 8 और 1 9, 9604। इस तरीके से आप बहुत प्यार से निकाल सकते हो किसी भी नंबर का स्क्वायर। अब जैसे 87 का है, देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 7 का स्क्वायर 49, 8 7 जा 56, 56 इंटू 2 112। कितना टाइम लगा? 38 का है, जैसे मान लो 3 का 9, 8 का 64, ठीक है। 2 डिजिट में लिखने की आदत डाल लो। ओके हालांकि देखो पहले लगा के कोई फायदा नहीं है, लेकिन यहां पे तो लिखना ही होता है, इसीलिए ना इधर लिखने की भी हैबिट डाल लो। आगे देखो 8 3 जा 24, 2 जा 48। कितना आसान है। 39 का देखो 3 का 9, 9 का 81,
9 तिया 27 दूनी 54, इतना फास्ट है। अब मल्टीप्लीकेशन आप करते रह जाना, इससे फास्ट तो नहीं निकाल पाओगे। 68 है, जैसे देखो 68 का 36, 8 का 64, ओके 8 का 64। अब देखो 8 6 48 दूनी 56, सॉरी 48 दूनी 96, 4624। आप, मैंने कहा ना किसी भी नंबर का आप स्क्वायर ना चुटकियों में निकाल सकते हो अगर आपको ये वाला मेथड पता हो तो। ये सिंपल a प्लस बी के होल स्क्वायर का था। अभी देखो इसके बाद ना कुछ मेथड्स और होते हैं स्क्वायर निकालने का। अगला मेथड जो है ना वो तब है जब 50 के आसपास लेकर या 100 के आसपास लेके कर सकते हो। जैसे कोई भी नंबर है जो 100 के आसपास है, फॉर एग्जाम्पल वैसे तो किसी भी नंबर पे लग सकता है ये, बट मोस्टली हम लगाते हैं 91 से लेके 110 तक का। मेनली करना क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ 4 नंबर लिख दिया, एक लिख दिया 97, एक 93, एक 106 और एक 104। अब मान लो मुझे इनका स्क्वायर निकालना है। आपको क्या देखना है, देखो 97 से ये कितना कम है, सॉरी 100 से कितना कम है 3, तो 3 और ऐड कर 3 और सब्सट्रैक्ट कर लो। 94 कितना कम था 3, 3 का स्क्वायर 09। अब ये देखो 93 100 से कितना कम है 7, 7 और कम कर दिया 86 और 7 का स्क्वायर 49। जो 100 से जितना कम है उसमें उतना और घटा दो। अब जैसे 106 है तो 106 100 से कितना ज्यादा है 6 ना, 6 और ऐड कर दो 112 और 6 का स्क्वायर 36। हमेशा ध्यान रखना यहां 2 डिजिट ही लिखना है। अब जैसे 104 है, 100 से कितना ज्यादा है 4, 4 और ऐड कर दो 108, 4 का स्क्वायर 16। कितना आसान है। अब ऐसा नहीं है कि और नंबर्स नहीं निकाल सकते हो, इससे आप कोई भी नंबर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने बोला सर मुझे 122 का निकालना है, ये भी निकाल सकते हो। देखो कैसे समझना, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 ना, बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यहां केवल 2 डिजिट लिखते हैं, तो आप क्या लिखोगे 84 लिखोगे और 4 जो है वो कैरी फॉरवर्ड है। 4 क्या है कैरी फॉरवर्ड है। अब देखो 122 100 से कितना ज्यादा है 22 ना, इसमें 22 और ऐड कर दो तो 144, कैरी फॉरवर्ड था 4, 148। किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। ये है जब आप 100 के आसपास रहते हो तो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको निकालना है से 87 का, ये कितना कम है 13 ना, तो सबसे पहले तो 13 और कम कर दिया तो कितना आ जाएगा 74। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, बट मैंने बताया यहां हमेशा हम 2 डिजिट ही लिखते हैं, तो 69 यहां लिखो 1 इसमें ऐड कर दो। इतना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अब जैसे देखो अभी हमने यहां पे निकाला था 87 का 7569, 7569। किसी भी मेथड से निकालोगे आंसर सेम आएगा। सेम एज अगर मान लो नंबर 50 के आसपास है तो क्या करेंगे। देखो अगर 50 के आसपास है, से मान लो इसमें निकालना जब आप 41 से लेके 59 तक का निकाल रहे हो तो ज्यादा यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें निकालना है 44 का, या हमें निकालना है 48 का, या हमें निकालना है 53 का, या हमें निकालना है 57 का। ओके, इन चारों का मैं निकाल देता हूं रेंडमली। अब देखो 44 50 से कितना कम है, आप बोलोगे सर 6 कम है, 6 और घटा दो क्या आएगा 38, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। बट इसमें एक ट्रिकी है, जो आप घटा रहे हो ना उसको हाफ करना होगा, क्योंकि ये 100 का हाफ है ना, तो 1936 ये इसका आंसर है। अब जैसे मुझे 48 का निकालना हो, ठीक है, से 48 का निकालना हो, 100 से कितना कम है, सॉरी 50 से कितना कम है 2 ना, तो 2 और घटाओ 46, उसका हाफ कर दो 23, और 2 का स्क्वायर 04। 53 है, 50 से कितना ज्यादा है 3 ना, 3 और ऐड करो 56, हाफ कर दो 28, और 3 का स्क्वायर 09। 57 है, 50 से कितना ज्यादा है 7, 7 और ऐड कर दो 64, 64 का हाफ 32, और 7 का स्क्वायर 49। इतना आसान है। और ऐसा नहीं है कि और नंबर नहीं निकाल सकते आप। अब जैसे 38 का भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो 38 100 से कितना कम है, सॉरी 50 से 12 ना, अगर मैं इसमें 12 और घटा दूं तो क्या आ जाएगा बताओ, 38 में से 12 घटाओ 26 ना, 26 का हाफ कितना होता है 13, और देखो 12 का स्क्वायर होता है 144। तो मैंने बताया यहां हमेशा 2 डिजिट लिखते हैं, तो एक इसमें ऐड कर दो 1444। जैसे ये 39 था, 50 से कितना कम 11, 11 और कम कर दो तो 28, ठीक है 28, 20 का हाफ 28 का हाफ 14, और जब आप 11 का स्क्वायर करोगे ना तो 121 होता है, तो वो 1 जो है ना इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 1521। तो इस तरीके से ना आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। अब ये चीज ना 200 के आसपास भी होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे ना 196 का निकालना है,
से 196 का निकालना है। तो देखो ये 200 से कितना कम है, 4 कम है ना, तो 4 और कम किया 192। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 100 में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखते नहीं है, 50 में आधे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाफ करने का, यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 इंटू में 2 कितना होगा, 400 में से 16 घटाओ 384, और कितना कम था ये 4 ना, 4 का स्क्वायर। देख लो ये भी बहुत प्यार से निकाल सकते हो। 300 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 400 में 4 से, किसी भी नंबर का इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बट ये 110 120 तक ही आसान है, उसके बाद और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है। मैं कैलकुलेट कर सकता हूं बट जरूरी नहीं कि आप भी इसी स्पीड से कर पाओ। ओके है, तो यहां तक हमने स्क्वायर सीख लिया, 10 मिनट लगा आप लोगों को। अब मैं सिखाता हूं आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट के लिए ना क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे अगर यूनिट डिजिट 1 होता है तो स्क्वायर रूट 1 होगा, अगर यूनिट डिजिट 4 है तो स्क्वायर रूट 2 होता है। या यूं देख लो कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का यूनिट डिजिट 4 होता है। किसी भी नंबर के आगे अगर एंड में 3 आ रहा है तो उसका स्क्वायर 9 आएगा, 4 का 6 आएगा, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1 और 0 का 0। तो अगर आप गौर से देखते हो तो 0 का 0 रहता है, 5 का 5 रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 1 और 9 दोनों का ही यूनिट डिजिट 1 रहता है। ठीक है, 1 और 9 दोनों का ही यूनिट डिजिट कितना रहता है, 1 रहता है। आगे देखो 1 और 9 का 1 है, देन 2 हो या 8 हो दोनों का ही 4 होता है, 3 हो या 7 हो दोनों का ही 9 होता है। तो आपको बस ये चीज ध्यान रखना, यूनिट डिजिट आइदर 1, 4 और 9 होगा तो ही निकाल सकते हो। और अभी जो मैं मेथड बताने वाला हूं ना, इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसमें ना हम स्क्वायर रूट उन्हीं नंबर का निकाल सकते हैं जिनका स्क्वायर रूट एक्चुअली में पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बोलूं 1225, आप बोलोगे सर हाँ 35 होगा, तो इस वाले मेथड के अकॉर्डिंग 1235 का भी 35 ही निकलेगा, 1245 का भी 35 ही निकलेगा। तो ये तभी स्क्वायर रूट पॉसिबल निकाल पाएगा जब एक्चुअली में उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। तो इस मेथड में थोड़ा सा ग्लिच है, बट एग्जाम में ध्यान रखना, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि 1 और 9 का 1 होता है, 2 और 8 का 4 होता है, 3 और 7 का 9 होता है। क्या क्या याद रखना है, देखो सिंपल सी बात है, अगर यूनिट डिजिट 0 और 5 है तो कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। ठीक है, सेम एज अगर मान लो 1 है या 9 है तो दोनों का ही यूनिट डिजिट 1 होता है। ठीक है, 8 का और 2 का 4 होता है। ठीक है, 4 का और 6 का 6 होता है, 3 और 7 का 9 होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। अब जैसे कोई भी नंबर ले लिया हमने 1521, सबसे पहला आपका स्टेप क्या है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, उधर से 2 डिजिट छोड़ देना है। क्या करना है, 2 डिजिट छोड़ देना है। नाउ यहां देखो यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 1 है, और 1 का रूल क्या कहता है, ये जिसका भी स्क्वायर रूट होगा ना उसका यूनिट आइदर 1 होगा या 9 होगा। अब 1 और 9 में हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसका एक तरीका है। इससे पहले वाले 2 नंबर्स देखो, क्या है 15 ना, 15 किन 2 के स्क्वायर के बीच में आता है। फॉर एग्जाम्पल 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। क्लियर है। नाउ यहां से 3 और 4 में हमेशा हम छोटा नंबर उठाएंगे, कितना 3। अब आप 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 12, 15 क्या है 12 से बड़ा है ना, तो इधर बड़ा वाला नंबर ले लो। तो 39 का 1521 का स्क्वायर रूट होता है 39, चेक कर लेना। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया ना, अगर ये 1531 भी हुआ ना तो भी 39 ही आएगा। अब जैसे अगला देखो 4624, हमने क्या किया, अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया। 4 है तो 4 किस पे होता है, आइदर 8 पे या फिर 2 पे, आइदर 8 पे या फिर 2 पे। 46 किन 2 के स्क्वायर के बीच में आता है, 6 और 7, तो यहां से हमेशा छोटा वाला उठाते हैं। अब 6 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 42 ना, 42। अब एक बात बताओ, 46 42 से बड़ा है या छोटा है। अब बोलोगे सर ये बड़ा है, 46 बड़ा है, ठीक है, और 6 छोटा है। तो अगर मल्टीप्लाई इससे छोटा आ रहा है तो यहां पे हम छोटा वाला उठाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, 6 से 42। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। 42 4, अगला देखते हैं 6084, 6 से 42, 42 बड़ा है तो बड़ा वाला लेते, सॉरी अगर 46 बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे ना, सॉरी 68। ओके, या थोड़ा सा भूल जाते हैं कई बार।
अब जैसे देखो 6084 है, यहां देखो 4 है ना, अगेन तो 8 या 2 आएगा। अब 60 किन दो के बीच में आता है? 7 और 8 के बीच में। तो यहां देखो 7 ले लिया हमने, हमेशा छोटा वाला लेंगे। अब देखो 7 8 जा 56 ना, तो 60 क्या है? बड़ा है, तो अगेन बड़ा वाला नंबर लेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। आगे देखो सेम एज, अब जैसे 32041 है, यहां मैंने ये कर दिया। अब देखो ये किन के बीच में आता है? 17 और 18 के बीच में। ओके, तो और 1 है तो आइदर 9 आएगा या फिर 1 रहेगा। तो यहां तो छोटा वाला नंबर उठाना है। ओके, बट इधर इधर ध्यान रखना, इधर हमेशा हम क्या करेंगे? 17 इंटू 18 करो, 289 और 17 336। अगेन ये बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, 179। अभी जैसे नेक्स्ट देखो, तो हमें अगला क्या है? 251001। एक चीज ध्यान रखना, 50 तक का तो स्क्वायर याद रखना। जैसे यहां देखो 251001, तो जब आप इधर 2 पार्ट करते हो, जब इधर आप 2 पार्ट कर देते हो, ठीक है, तो 1 है, तो 1 किन के बीच में होता है? आइदर 1 या 9। अब यहां देखो 2510, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 50 और 51 का के बीच है। 50 का स्क्वायर 25 होता है और 51 का 2551 होता है। ओके, 2601 होता है। अब देखो 50 और 51, यहां से हमेशा छोटा वाला लेना है। अब जब आप 50 और 51 को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 2550 आएगा। तो 2550 बड़ा है, ये छोटा है। 25501 जो है वो एक्चुअली में 2550 जो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो अगर ये छोटा है तो आपको छोटा वाला नंबर लेना है। तो 501 का स्क्वायर है ये। ठीक है, आप चेक कर सकते हो कैसे। देखो 501 500 से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा, तो एक और ऐड कर दिया 502, क्योंकि ये 500 है तो 5 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा? 2510 और 1 का स्क्वायर 01। ठीक है, मैंने बताया था ना वो स्क्वायर वाला तरीका सब पे काम करेगा। सब पे मतलब सब पे। जैसे नेक्स्ट देखो 117649। ओके, 117649। अभी देखो इसका यूनिट डिजिट 9 है, तो यूनिट डिजिट 9 से हमें क्या पता चलता है? यूनिट डिजिट या तो 3 होगा या 7 आएगा। 117 34 और 35 के बीच में आता है, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको इसका स्क्वायर याद होना चाहिए 50 तक का। तो आप देखोगे कितने बड़े बड़े नंबर का आप यूनिट डिजिट इजीली निकाल दोगे। 34 का स्क्वायर होता है 1196 और 35 का 1225, सॉरी 34 का होता है 1156। हाँ 1156। तो देखो यहां से हमेशा छोटा वाला नंबर लोगे। अब जब आप 35 को 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 35 दिया 1050, 1050 70 40 100 1100 1200 कुछ आ रहा है, यानी ये छोटा है, तो अगेन छोटा वाला नंबर ही आएगा 343। अब जैसे ये देखो 80656 है, यहां 6 दिख रहा है, तो 6 या तो 4 पे होगा या 6 पे होगा। अब 806 किन के बीच में आता है? आप देखोगे 25 का 626 होता है, 26 का 676 होता है, 27 का 729 होता है और 28 का 784 होता है। 29, 28 और 29 के बीच में आ रहा है, 28 और 29 के बीच में आ रहा है, तो यहां से हमेशा छोटा वाला नंबर उठाओगे। अब 28 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 784 और 28 कुछ 812 आएगा। तो अगेन ये छोटा है ना, तो छोटा वाला ले लो 284। ओके, तो इस तरीके से ना आप किसी भी नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अगली वीडियो जो है वो हमारी क्यूब एंड क्यूब रूट पे आएगी, और उसके बाद आपको कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट में बताते रहना। जो कमेंट सबसे ज्यादा आएगा, ऑब्वियस सी बात है हम उसको पहले पिक करेंगे फिर बाद में। इस तरीके से धीरे धीरे ना ये जो 15 मिनट सीरीज है, मैं कोशिश करूंगा इसमें ना कम से कम ना आने वाले 1 साल में 200-250 वीडियो डले। अब वो 200-250 वीडियोस जो होंगे ना 15 मिनट की, उसमें ना आपको जिस चीज में दिक्कत है ना, मान लो आपको कॉर्ड्स में दिक्कत है तो कॉर्ड्स बाय अभिनव राजपूत डालोगे आप, वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, जो डालोगे वो आ जाएगा। ओके, ये बेसिकली आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है 15 मिनट सीरीज। तो अगर आप बिल्कुल नए हो तो चैनल भी नया है, सब्सक्राइब करना। जितना जल्दी ये गेन होगा उतना फायदा होगा आप लोगों के लिए, उतनी जल्दी हम लोग लाइव मॉक स्टार्ट करेंगे। बहुत कुछ स्टार्ट होने वाला है इस चैनल पे, तो अगर बिल्कुल नए हो तो क्या करना है आपको, पता है आपको। थैंक यू सो मच।